हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में बताऊँ तो डिवाइन फेमिनाइन हमारी बहुत अच्छे से अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने करियर पे, अपने काम पर, अपनी फैमिली पर, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को देखती हैं अब वो सबसे पहले। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छा चेंज आया है उनके अंदर। डीएम ज़रूर दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर समय वो दिमाग में है या उनकी यादों की वजह से डिवाइन फेमिनाइन काम पर फोकस नहीं कर पा रही हैं कि जैसे पहले होता था कि हर समय पर्जिंग की एनर्जी है, पर्जिंग हो रही है, याद आ रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है, एनजाइटी फील हो रही है। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बैलेंस्ड है। हाँ, मिसिंग एनर्जी ज़रूर रहती है, याद भी आती है डीएम की, पर याद एक तरीके से जो डीएम की तरफ से जो रिजेक्शन मिला है या उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है या दूर जाना चूज़ किया है, उसकी वजह से वो फिर भी अपने आप को संभाल रही है, क्योंकि मन में खुंदक आ गई है डीएम के लिए, उनके इस रवैये के लिए। तो ये चीज़ एक तरीके से उनकी हेल्प ही कर रही है उनको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, क्योंकि उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी डीएम की, और इसलिए उन्होंने होल्ड बैक कर लिया। तो अब वो उनको एंटरटेन भी नहीं कर रही हैं और ना अपनी कोई एनर्जी देना चाहती हैं। वो चाहती हैं वो पूरी एनर्जी अपने ऊपर खर्च करें, और ये सबसे अच्छी बात है इस समय डिवाइन फेमिनाइन की। डीएम जो हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि अपने ऊपर ही उनका ध्यान है। एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी कि 9-9 का पोर्टल जब से निकला है तब से एक एंजाइटी और एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो हाई था वो अब काफ़ी डाउन हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तूफान सा आके निकल गया और अब एक शांति सी फील हो रही है। वो इसलिए भी क्योंकि अब कार्मिक्स ट्रिगर नहीं दे रहे हैं, एक शांति बनी हुई है इस टाइम पे लाइफ में, तो दिमाग में थोड़ा सुकून है ताकि अपने ऊपर अच्छे से फोकस कर सकें। और एक डिवाइन फेमिनाइन ने में बहुत अच्छी चीज़ पूछी थी जो मैं बताना भी चाहती थी पर मैं भूल गई थी। वो उन्होंने पूछा था कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में अजपा जाप कर सकते हैं मंत्रों का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का। तो अजपा जाप आप किसी भी मंत्र का कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी सोल को शांति देता है। और कुछ मंत्र ऐसे भी अच्छे होते हैं जो आपकी राशि से रिलेट करते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि ग्रह दशा खराब चल रही होती है तो हमारे काम नहीं बन पाते या फेवर में नहीं जाते। वो एक अलग चीज़ है कि आप उससे रिलेटेड मंत्र भी जप सकते हैं। वैसे ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा जाप है, या ओम का जाप है। और सबसे ज़्यादा जो हमें स्ट्रेंथ देता है ना कि जैसे नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है या हम लो में जाने लगते हैं, तो सबसे अच्छा इसमें महिषासुर मर्दिनी, हनुमान चालीसा, शिव तांडव, दुर्गा कवच, इनमें से आप जो भी अगर आप इनको सुन भी लेंगे ना तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। सुबह जैसे होता है ना कि सुबह के समय काम करते हुए भी सुन लेंगे तो आप चार्ज हो जाएंगे फुली। तो ये महिषासुर मर्दिनी क्या देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है कि कार्मिक से लड़ने की, सिचुएशन से लड़ने की। शिव तांडव हमें स्ट्रेंथ देता है, और हनुमान चालीसा तो है ही प्रोटेक्शन के लिए। तो आप इनमें से कुछ भी जो आपको सोल को अच्छा लगे, जो आपको सुकून देता है, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गहराई से हमारी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप कोई भी मंत्र इसमें कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी याद दिलाना चाहती हूँ कि अब जैसे कि श्राद्ध आने वाले हैं, तो श्राद्ध के टाइम पर आप पितरों के लिए पूजा ज़रूर करें। 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, 15 दिन के लिए आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, पितृ सबके होते हैं, तो आप उनके नाम का कुछ भी, चाहे आप अनमैरिड ही क्यों ना हो, पूजा के समय जो जैसे हमारे उसमें होता है गीता का 7वां अध्याय, आप हाथ में पानी लेके संकल्प कर सकते हैं कि ये गीता का अध्याय मैं अपने पितरों की शांति के लिए, मुक्ति के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और इस पाठ का पूरा फल हमारे पितरों को मिले। और वो पानी भगवान जी के आगे छोड़ के वो पूरा पाठ पढ़ के 2 या 3 पेज का वो होता है, और उस समय पे आप एक दूध की थैली, 20 रुपये, 2-4 पेड़े और 2-3 केले, या 4 केले या 2 केले, और चीज़ें इसमें रखी जाती हैं, शगुन की नहीं रखी जाती। तो ये आप पूजा के समय सामने रख के और पंडित जी को दे सकते हैं, और उनके नाम का गरीबों को भी, बिस्किट है, केले हैं, उनके नाम का संकल्प लेके कि ये जो मैं दान दे रहा हूँ जो भी, इसका सारा फल
पितरों को मिले। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और रिमाइंड करना चाहूँगी कि जैसे पहले जब मैं इस जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो मेरी शुरुआत हुई थी पूजा की जब कोरोना के टाइम से 2019 में। तो अचानक ही मेरे सामने वीडियो पॉपअप हुई और मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया पंडित जी की। तो वो उसमें पितरों के बारे में बात करते थे और मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि मैंने उनकी 20-25 वीडियो देख डाली। फिर तब से मैंने पितरों की पूजा करनी शुरू की और बिना किसी के कहे मेरी इंट्यूशन ने इतना काम किया। पहले मैंने अपने पितरों के लिए, मतलब कि हमारे जो पितर हैं हमारी फैमिली के, उसके बाद के हमारे जो पहले के भी पितर हैं जो हर जन्म के पितर हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि क्यों हम सब पितरों के लिए नहीं मांगते। तो उसके बाद से मैं जब भी पूजा करती हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ के जा चुकी हैं और जो भटक रही हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है, मोक्ष नहीं मिला है, मैं उन सब के लिए प्रेयर करती हूँ। अब तो जब मैं पूजा करती हूँ, दान देती हूँ या पाठ पढ़ती हूँ, तो वो मैं ब्रह्मांड की सारी आत्माओं को समर्पित करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, सबके घर वाले इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होते। कुछ तो पितरों को मानते नहीं हैं, या फिर उनके एक फैमिली में कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं है तो वो पूजा पाठ नहीं करते। तो बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो सालों से भटक रही हैं या कहीं पे कैद हैं या मुक्त नहीं हो पा रही। तो इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और ट्विन फ्लेम्स का फ़र्ज़ भी होता है। अगर स्टार्टिंग में आपने सुना होगा, तो पितरों से ही एक तरीके से शुरुआत होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। मतलब मेरी जहाँ तक नॉलेज है, क्योंकि मेरी भी ऐसे ही हुई थी। तो पितरों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और 15 दिन कंटिन्यू आप करेंगे तो अच्छा है। आप अपने लेवल पे जो भी कर पाएँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप उनके नाम की माला का जाप भी कर सकते हैं कि इसका पुण्य उनको मिले। कुछ भी जो आपके धर्म के हिसाब से हो, जो आप लोग करते हों, आप उनमें से कुछ भी कर सकते हैं तो इसका पुण्य मिलेगा। उसके बाद नवरात्रे आएंगे। नवरात्रि में जो लोग दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते तो दुर्गा सप्तशती में कवच पाठ है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि जिन लोगों को ये कंप्लेन रहती है ना कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अटैक करती है, कवच पाठ एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से बचा लेता है। वैसे दुर्गा सप्तशती मैं बचपन से पढ़ती हूँ। जो सिर्फ नवरात्रों में पढ़ना चाहें वो नवरात्रों में भी पढ़ सकते हैं कि नवरात्रों के 8 दिन में वो पूरी बुक ख़त्म करनी होती है, तो आप उसको ख़त्म करके पढ़ सकते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ये चीज़ें मैं पहले इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप अभी से मेंटली प्रिपेयर हो सके और उन चीज़ों को कर सकें या और ज़्यादा रिसर्च कर सकें कि आप क्या क्या करना चाहते हैं इन दिनों में। तो ये है कि काफ़ी कर्मों से भी छुटकारा मिलता है और अच्छे पुण्य हमारे अकाउंट में काउंट होते हैं कि हमने अच्छे काम किए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। और बस यही मुझे बताना था। और चैनल सॉन्ग मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।